चीन के बीच बनी एलएसी पर अचानक ही तनाव बढ़ गया। कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए चीन ने लद्दाख में भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही दोनों देशों के हजारों जवान एलएसी पर आमने सामने बने हुए हैं। मोदी सरकार ने चीन को सीमा पर भले ही जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके कुछ मोबाइल ऐप जरूर बैन कर दिए। साथ ही चीन से आने वाले निवेश पर भी रोक लगा दी। चीनी निवेश को रोकने के लिए मोदी सरकार की ओर से नियम बनाया गया था कि जिन देशों की सीमाएं भारत से मिलती हैं, उस देश से बिना केंद्र सरकार की अनुमति के भारत में सीधा निवेश नहीं होगा। ये नियम चीन को देखते हुए ही बनाया गया था, लेकिन अब मोदी सरकार चीन के दबाव में अपना फैसला बदलने की तैयारी में नजर आ रही है। यानी भारत के पड़ोसी अब यहां से सीधे निवेश कर सकेंगे। शुरुआत में विदेशी निवेशक किसी भी कंपनी के 10% शेयर ही ले सकेंगे। बाद में सरकार ये सीमा बढ़ा सकती है। इस समय देश में 6 अरब डॉलर के चीनी निवेश के प्रस्ताव अटके पड़े हैं और सरकार के फैसले से इस निवेश को रास्ता मिल जाएगा। मोदी सरकार की ओर से चीनी निवेश को हरी झंडी तो दिखा दी गई है, लेकिन इसका ऐलान 2 महीने बाद ही होगा। दरअसल मोदी सरकार नहीं चाहती कि चीनी निवेश का मामला यूपी में चुनावी मुद्दा बने, क्योंकि ऐसा हुआ तो पहले से ही मुश्किल में फंसी यूपी की बीजेपी सरकार और परेशानी में फंस जाएगी। उसके लिए जनता को चुनावों में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से तो अभी से ही इस मामले में मोदी सरकार